सिद्धेभ्यः सिद्धं मणन्तमणिदियं मणुभवं पाथ्य सौख्यमणवजम् केवलिपहो पणिजिय दुनयतिमीरं जिणं नमः। गति गति सबको ये कहे, गतियों का मर्म न जाने कोई, आत्म को जाने बिना गतियों का फेर मिटे ना कोई, गतियों का फेर मिटे ना कोई। अपनी चर्चा यहाँ पर जैसे मति वैसे गति अर्थात तो इन परिणामों का फल क्या होगा, इस विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ अपने की थी। विगत कई क्लासों से इसकी चर्चा अपनी चल रही है। अंतिम में अभी चर्चा अपनी हुई थी निद्रा संबंधी प्रकरण पर कि निद्रा क्यों आती है और निद्रा से हम फ्रेश होते हैं, क्या यह मान्यता सही है। देखो कितनी निद्रा के संबंध में हमारी कितनी भ्रांतियां दूर होती है इस प्रकरण को समझने से, कि हमें ऐसा लगता है कि इस कारण से निद्रा आ रही है, इस कारण से निद्रा आ रही है। यहाँ तो कहते हैं कि दर्शनावर्णी कर्म संबंधी निद्रा प्रकृति के उदय के कारण कैसी है निद्रा आती है। फिर निद्रा से हम फ्रेश होते हैं, क्या यह मान्यता सही है। ये मान्यता बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे मुनिराज हैं और सिद्ध परमेष्टि हैं, अनंत परमेष्टि हैं, वे सोते ही नहीं है, बहुत कम सोते हैं। मुनिराज तो मात्र अंतर्मुहूर्त सोते हैं। उसके बाद फिर हमने निद्रा के भेद देखे थे। गोमठ सार में तीव्रता से मंदता की अपेक्षा से भेद किए गए हैं और तत्वार सूत्र में मंदता से तीव्रता की अपेक्षा से भेद किए गए हैं। तो यहाँ पर स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला, निद्रा और प्रश्ला एकमात्र ये जैन दर्शन की ही देन है। अन्य दर्शनों में बोले निद्रा के भी कोई प्रकार होते, टाइप्स ऑफ निद्रा। निद्रा के भी कभी कोई प्रकार होते हैं। निद्रा तो निद्रा होती, सोना तो सोना होता है। लेकिन जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निद्रा के भी कैसे उन्होंने 5 भेद किए हैं। उसके बाद फिर इस प्रकरण को समझने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो जो नींद से हमें सुख की प्राप्ति होती, यह मान्यता हमारी नष्ट हो जाती है। आकुल व्याकुल, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है, हम बहुत आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो इस प्रकरण को समझने से हमें यह समझ में आता है कि नींद नहीं आना, आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, दोनों ही परिस्थितियों में हम कैसे हैं, सहज रहते हैं। इस प्रकरण को समझने से अपने को यह लाभ मिलता है और निरंतर भेद ज्ञान करने की अपने को प्रेरणा मिलती है और अपना जीवन भी शुद्ध, अहिंसक, सदाचारमय हमारा जीवन होता है और वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय होता है। हमें नहीं स्लीपिंग पिल्स ले लेकर नींद लाओ, अपना शुद्ध अहिंसक के साथ सदाचारमय जीवन होता है इत्यादि। अपने को इस प्रकरण को समझने से अपने को लाभ हुआ, ये अपनी पूर्व में चर्चा हुई थी। दीदी एक प्रश्न था इसी चर्चा से हाँ रिलेटेड। बोलिए। हाँ, जी प्रश्न था हाँ। कि हुंडाव सर्पणी काल दोष में क्या क्या होता है। अच्छा अच्छा, बराबर, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। अपने को ऐसा लगता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम इस, आपका सवाल बहुत अच्छा है, अगर आप ये सवाल को समझेंगे, मतलब इसके आंसर को, तो अपने काफी कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। तो प्रश्न आपका ये है ना कि हुंडा और सर्पणी काल में क्या क्या दोष है और क्या क्या विशेषताएं हैं, ये अपना प्रश्न है आज का। अब अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हुंडा और सर्पणी शब्द का मीनिंग जानेंगे। देखो, हुंडा
हुंडा मतलब अत्यंत बीता हुआ काल, अत्यंत निकृष्ट काल। और अवसर्पणी जो वर्तमान में जो पंचम काल है, वह कैसा है? अवसर्पणी काल है, जिसमें ज्ञान और संयोगों की हीनता होती है, उसको बोलते हैं अवसर्पणी। तो दो शब्द है ना, हुंडा और अवसर्पणी। तो हुंडा मतलब अत्यंत निकृष्ट बीता हुआ काल, और अवसर्पणी मतलब ज्ञान व संयोगों की हीनता। अब देखो, ये जो असंख्यात अभी जो वर्तमान में जो काल चल रहा है ना, हुंडा अवसर्पणी काल, ये असंख्यात उत्सर्पणी और असंख्यात अवसर्पणीय काल चक्र का भी विषय बहुत समझने लायक है और काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो असंख्यात उत्सर्पणी मतलब 10 कोड़ा कोड़ी सागर का यह अवसर्पणी काल होता है, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ऐसा उत्सर्पणी काल होता है। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। और ये वर्तमान में जो काल, ये असंख्यात ऐसे असंख्यात उत्सर्पणी और असंख्यात अवसर्पणी काल बीतने के बाद ये जो वर्तमान में जो हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, ये निकृष्ट काल है, लेकिन अपने लिए तो बहुत उत्कृष्ट है। जो लोग धर्म में लगे हुए हैं उनके लिए तो बहुत उत्कृष्ट काल है ये। तो इसमें कुछ विशेषताएं भी हैं, कुछ दोष भी हैं, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। सबसे प्रथम तो इस काल में तीर्थंकर नहीं होते हैं, चक्रवर्ती नहीं होते हैं, कामदेव नहीं होते हैं, और 63 सलाह के पुरुष नहीं होते हैं। 63 सलाह का पुरुष मतलब 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, 12 चक्रवर्ती, इसको बोलते 63 सलाखा पुरुष। तो ये वर्तमान में नहीं होंगे। देख ही रहे हैं अपन, कहाँ है तीर्थंकरों का विरह है, चक्रवर्ती नहीं होते हैं। और फिर देखो, दूसरा ये है कि तीर्थंकर के यहाँ कभी पुत्रियां नहीं होती, लेकिन ये हुंडा और सरपणी काल के कारण तीर्थंकरों के यहाँ ब्राह्मणी और सुंदरी दो पुत्रियों ने जन्म लिया था। ऋषभदेव जो अपने राजा थे, उनके यहाँ जन्म हुआ था। इस काल में चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता है। इस काल में चक्रवर्ती का मान भंग हुआ। आपने सुना हो ना कि भरत जी वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम लिखने के लिए गए थे, तो उनको किसी जगह नहीं मिली। तब उनको किसी एक चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा। तो उनको मन में इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि अरे, आने वाला चक्रवर्ती मेरा नाम मिटाएगा। बोले भरत नाम मिट सकता है, लेकिन शुद्धात्मा नाम अमिट है, वो मिट नहीं सकता है। इसलिए कैसा है, इस काल में चक्रवर्ती का मान भंग होता है, वस्त्र सहित मुनि कहलाएंगे। आपने साउथ में जो भट्टारक होते हैं ना, वे अपने आप को मुनि कर कहते हैं और वस्त्र सहित होते हैं, तो ये वस्त्र सहित मुनि कहलाएंगे। जैन धर्म में विभिन्न मत मतांतर होंगे, हो ही रहे ना, 13पंथी, 20पंथी, 16पंथी और न जाने कितने कितने मत हैं। बिल्कुल, और 363 मत तो मारीची ने चलाए थे। और सत्यवादी मारे जाएंगे और पाखंडी पूजे जाएंगे। ये सब आगम में बातें आई है, ये सारा आगम में आया है। ये पंचम काल है, हुंडा और स्तर्पणी काल है, इसमें क्या क्या सब ये होने वाला है, दोष आएंगे। तो सत्यवादी मारे जाएंगे, पाखंडी पूजे जाएंगे। सत्यवादियों का कोई साथ नहीं देगा, वह अकेला हो जाएगा, और कैसे है, पाखंडियों के सब साथ हो जाएंगे। मोक्ष के द्वार बंद हो जाएंगे। अभी पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जा सकता है। देखो, जम्बू स्वामी ने चौथे काल में जन्म लिया था, तो वे पंचम काल से मोक्ष गए, लेकिन पंचम काल का जन्मा जीव मोक्ष नहीं जा सकता है, और यहाँ से अभी मोक्ष के द्वार बंद है। विदेह क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष के द्वार कैसे हैं, बंद है।
कल्प वृक्षों का अंत हो जाएगा। तीसरा काल था। और तीसरे, वैसे तो चतुर्थ काल में सब तीर्थंकर होते हैं, लेकिन हुंडा और सर्पणी काल के कारण ये तीसरे काल में ही कल्प वृक्ष सब अंत होने लग गया है। 11 रुद्र और कलह प्रिय नारद होंगे। अभी कभी मौका मिलेगा तो आपको नारद का भी पूरा वर्णन सुनाएंगे कि कैसे नारद का क्या स्वरूप है। तो 11 रुद्र और कलह प्रिय नारद होंगे, और ये मात्र हुंडा और सर्पणी काल में ही होते हैं। और तीर्थंकरों पर उपसर्ग होगा। कभी होता नहीं, तीर्थंकर इतने पुण्यशाली होते हैं, उन पे कभी उपसर्ग होता ही नहीं है। लेकिन अभी अपने हो ना, पारसनाथ, सुपारसनाथ, महावीर, तो इन पे सब कैसे उपसर्ग हुए हैं। तीर्थंकर की आयु 120 वर्ष रहती है, नक्की है। अभी वर्तमान में पतवार सूत्र में आया है कि उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष रहे। अभी जो आप पेपर वगैरह में पढ़ते हैं ना, 140 साल की उम्र हो गई, ये उम्र हो गई। अपने यहाँ तो आगम में आचार्य ने बताया कि 120 वर्ष रहेगी, लेकिन ये हुंडा और सर्पणी काल के कारण वह आयु घटते घटते 116 वर्ष रहे, क्योंकि तीर्थंकर तो पूरी आयु के ही जन्म होता है ना, तो घटते घटते कैसे 116 वर्ष रह जाएगी। कैसे, कहाँ से? वो आदिनाथ भगवान से महावीर पर्यंत तक। वर्तमान में कुदेव आदि को पूजने वाले अधिक मिलेंगे। पद्मावती है, क्षेत्रपाल है, इनको पूजने वाले कैसे हैं? जो मान्यता वाले हैं, जो ईश्वर के कर्तावादी लोग हैं ना, ऐसे पूजने वाले अधिक मिलेंगे। वर्तमान में वीतरागी देवों को मानने वालों की संख्या कम रहेगी। ये तो आपने दिल्ली के लाल मंदिर में आप जाके देख लीजिएगा। और वीतरागियों को सरागी मानकर पूजेंगे। भगवान तो कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। हाथ पे हाथ धरा जैसे, करना कुछ न रहा जैसे। तो वीतरागी को लोग सरागी मानकर पूजेंगे, मतलब उनको कर्ता धर्ता मानेंगे, उनसे अपनी कैसी मान्यताएं पुष्ट करेंगे कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा ये फल की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे देखिए ना, पदम पूजा पुरा है, तिजारा जी है। अपने तो ईश्वर करता नहीं है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते। हमने जैसे कर्म किए होंगे वैसा अपने को फल मिलेगा। और ईश्वर अगर ये काम करने लगे तो फिर वो ईश्वर कहाँ है, उसको फुर्सत ही नहीं रहेगी। फिर अपने आत्म ध्यान में कब लीन रहेंगे वो? तो इसलिए वीतरागियों को सरागी मान कर कैसे हैं पूजे जाएंगे। देखो, हम भी अपने जीवन में अगर हमने एक भी डिमांड भगवान से की, तो मतलब हमने वीतरागी को सरागी मानकर पूजा। उनकी वीतरागता खंडित नहीं होगी, हमारी मान्यता मिथ्या है कि हमने उस वीतरागी से डिमांड की है कि हमारा संसारिक, तो जिन्होंने सब संसार छोड़ दिया है, उनसे हम संसार के सुख की भीख मांगने जाते हैं। महावीर भगवान ने शादी नहीं की थी और उससे हम बच्चा मांगने जाते हैं, ये कहाँ का न्याय है? और पार्शनाथ भगवान संकट हरता है, वो अपना ही उपसर्ग दूर करने की उनको विकल्प नहीं था, तो दूसरों का संकट क्या दूर करेंगे? तो इस प्रकार वीतरागी को सरागी मानकर पूजेंगे। अपन तो एक वीतरागी देव के ही फॉलोवर्स है, ईश्वर करता धरता नहीं है। हमारे जैसे हमने परिणाम किए गए, उसका फल हमको वैसा मिले। अतिवृष्टि होगी, देखते ना कितनी कितनी बाढ़ आती है, कहीं कहीं अनावृष्टि, कहीं कहीं वृष्टि, भूकंप, सुनामी। समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा। समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन जो सुनामी आई ना,
तो ये सब हुंडा और सरपड़ी काल में ऐसे दोष होते हैं। महावीर के शासन काल में कुलंगियों का राज रहेगा। देखो, जब विदेह क्षेत्र है ना, वहाँ विद्यमान 20 तीर्थंकर विराजमान है, और तीर्थंकर का ऐसा प्रताप रहता है कि जहाँ तीर्थंकर रहते हैं वहाँ कोई दूसरा मिथ्या धर्म चलता ही नहीं। वहाँ कुर कुदेव की कोई पूजा होती नहीं, एकमात्र अहिंसा परमो धर्म के ही फॉलोवर्स रहते हैं, एकमात्र जैन धर्म की ही फॉलोवर्स रहते हैं, क्योंकि तीर्थंकर का इतना पुण्य का प्रताप होता है कि दूसरा धर्म रहता ही नहीं। लेकिन वर्तमान में अभी तो भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है, लेकिन अपने देखते ना कितने कुलंगियों का राज्य रहेगा, सब शेड्यूल कास्ट वगैरह सब यही आ रहे और इन्हीं का राज्य चल रहा है। मनुष्य दुराचारी होंगे, सरल नहीं होंगे। देखो, जब तीसरे काल में भोग भूमि थी ना, वहां तो क्रूर पशु भी सरल थे, सिंह बाघ ये भी सरल थे, उनके साथ बच्चे खेलते थे। लेकिन ये हुंडा अवसर पर मनुष्य बहुत दुराचारी प्रकृति के होंगे, सरल स्वभावी नहीं होंगे। साधु मूल गुण व उत्तर गुणों को भंग करेंगे। 28 मूल गुण अपने आप पालन होते, बाह्य 28 मूल गुण जो मुनिराजों के होते हैं, वे मूल गुण और उत्तल गुण को कैसे हैं भंग करेंगे। संयमी पुरुषों की दुर्लभता होगी। आगम के परिपेक्ष में जो संयम की बात लिखी है उसमें बहुत दुर्लभता होगी। और जैन लोग जैन मुनियों को छोड़कर अन्य साधुओं को पूजेंगे। कितने आशाराम बापू का तो खैर चला गया, लेकिन और कितने कितने साधु संत यहाँ पर हैं इंडिया में, और सब लोग कैसे उनको पूजते हैं। तो जैन लोग जैन मुनियों को छोड़कर ऐसे अन्य गुरुओं को कैसा है पूजेंगे, और उनके पास धर्म श्रवण करने जाएंगे। जैन धर्म की गौणता होगी। देखो, लौकिक की बात, व्यवहार की बात तो सब ब्रह्म कुमारियां वगैरह भी सब बहुत बोलती है, लेकिन वस्तु स्वरूप की बात ये कोई धर्म नहीं बताता है, ये मात्र एक जैन दर्शन की ही देन है। और व्यंतरों की उपासना होगी। देखा ना तिजारा जी में सारे अपने भूत प्रेत उतारने के लिए वहां पर जाते, तो व्यंतरों की उपासना होगी। देखो, वो होता क्या है, ये जो व्यंतर होते ना, ये वीतरागी देवों से बहुत डरते हैं। जब जब भी कभी व्यंतर की बाधा हो, कभी गुरु कुदेव के पास नहीं जाना। एकमात्र वीतराग देव ही आराध्य हैं हमारे। हमारे तो रिश्तेदार में एक हुआ था ऐसा, कोई पूर्व भाव का किसी का रहता है, तो व्यंतर की बाधा थी उनको, और इतना सब लोगों ने बोला यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, कोटा में पीर बाबा के पास जाओ, तो उसके कहीं नहीं जाएंगे, एकमात्र वीतराग देव की ही आराधना करेंगे बस। और फिर वो धीरे धीरे उसकी उन्होंने कहा भी है, तुम हमारे पास क्यों आते हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, अब हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, पूर्व में कोई भूल हुई हो। तो इस प्रकार से वीतराग देव ही पूज्य हैं। तरुण अवस्था में मुनि पद धारण करेंगे। वर्तमान में देख रहे हैं बहुत जवान जवान लोग कैसे हैं, यहाँ पर कितनी पीछियां रहती ना, तो बहुत जवान जवान लोग ये मुनि पद धारण करेंगे। अवधि और मनहा पर ज्ञान मुनिराज नहीं होंगे। जड़ी बूटियों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। देखते हैं ना आज अपन कुछ नेचुरोपैथी के, अब वो जड़ी बूटियों में उतना प्रभाव नहीं रहा है। तो जड़ी बूटियों से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती, सारे रोग उसी से ठीक हो जाते थे, लेकिन अब उनका उतना प्रभाव नहीं रहेगा।
शिखर जी में जाते हैं तो बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती है। तीर्थंकरों के समोषण का योजन क्रमशः घटेगा। आदिनाथ भगवान का 12 योजन का था, तो महावीर भगवान का 1 योजन का। ऐसे उनके समोषण के योजन भी कैसे हैं, घटते चले जाएंगे क्रमशः। सभी तीर्थंकर, अकाट्य नियम है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे कैसे हैं, अपने समय शिखर से ही मोक्ष जाते हैं और अयोध्या में ही उनका जन्म होता है। लेकिन वर्तमान में आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से गए, अपने वासुपूज्य चंपापुर से गए, नेमिनाथ जी गिरनार से गए, महावीर जी कुंडलपुर से गए, और 20 कैसे हैं समय शिखर से मोक्ष गए। शाश्वत तीर्थ है ना ये। और अवसर्पणी में 14 कुलकर होते हैं। अवसर्पणी काल में कैसे हैं, 14 कुलकर हैं, लेकिन उस सर्पणी में 16, अवसर्पणी में 14 कुलकर, और जब उस सर्पणी में 16 कुलकर होते हैं। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ 3 तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती भी हुए, और वो कैसे हैं, मोक्ष गए। मतलब ये पंचम काल में ऐसे 3-3 पदवियां किसी को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये विशेषता है कि उनको कैसी है, जो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ हैं, वे तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, ये तीनों पदवियां उनको मिली है। अब जो 63 सलाखा के पुरुष होते हैं वो तो 63 ही होते हैं, लेकिन ये हुंडाओ सर्पणी काल की वजह से ना इसमें 59 हुए हैं। कहीं पर 58 भी आता है आगम में, और कहीं पर 59 भी आता है। लेकिन हम आगम में आया है तो हम किसी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, तो दोनों बातें सामने रख देते हैं। इस प्रकार के से 59 या 59 सलाखा के पुरुष चतुर्थ काल में हुए हैं, परंतु पद 63 ही रहेंगे। पद कैसे होंगे, 63 ही रहेंगे। उनके कैसे हैं, पुरुष कम हो जाएंगे, लेकिन पद तो 63 ही रहेंगे। जिन मत में ये ढूंढिया आदि या अन्य मत कैसे हैं होंगे, विभिन्न मतांतर होंगे ना, तो वो कैसे हैं, वो 63 कैसे हैं, ये जिन मत में ढूंढिया आदि मत होंगे। तीसरे काल के अंत में ये कर्म भूमि की रचना हो जाएगी। हमेशा तो चतुर्थ काल 4 मतलब अपने 3 क्षेत्र है, भरत, विधेय और किसे ऐरावत, ये 3 क्षेत्र कर्म भूमि के हैं। और बाकी के 7 क्षेत्र हैं कि 7 क्षेत्र में ना बाकी के 4 क्षेत्र किसे हैं, भोग भूमि के हैं। और तीसरे काल में ही, लेकिन विधेय क्षेत्र में भी वो कर्म भूमि भी है और भोग भूमि भी है। 32 तो विधेय हैं दोनों साइड में, और बीच में कैसी है, देवकुरु और उत्तर कुरु नाम की कैसी है, भोग भूमि। तो तीसरे काल के अंत में ही कर्म भूमि की कैसी है, रचना हो गई थी। जबकि होती कर्म भूमि की रचना हमेशा चतुर्थ काल में ही होती है, लेकिन हुंडा और सर्पणी काल के कारण ये तीसरे काल में ही इनकी रचना हो गई। तीसरे काल में ही तीर्थंकर और कुलकर की उत्पत्ति हो जाती है, और तीसरे काल में ही मोक्ष चले जाते हैं। तो तीसरे काल में मतलब भोग भूमि का जो काल होता है, उसके अंतिम में जब पल्य की आयु इनकी रहती है, तभी कैसे है ये मोक्ष चले गए थे। और तीसरे काल में ही तीर्थंकर और कुलकरों की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना हो जाती है, और मारीची ने 363 मत पाखंड के चलाए थे। ये हुंडा और सर्पणी काल के कारण ही
इस प्रकार के मतांतर होते हैं। और उसमें भी जो 4000 राजा देखा देखी दीक्षित हो गए थे और सब भ्रष्ट हो गए थे, मात्र मारीची को छोड़कर बाकी सबने पुनः दीक्षा धारण कर ली। और मारीची ने तो दीक्षा धारण नहीं की, बाद में फिर वो कैसे हैं, फिर उनके परिणाम बदल गए थे। जिस प्रकार से चक्रवर्ती का मान भंग होता है, उसी प्रकार से ये हुंडा और सरपणी काल में नारायण का मान भी भंग होता है। जिन धर्म में बहुत भेद प्रभेद पड़ने वाले हैं और वर्तमान में हम देख ही रहे हैं, और इसका फल क्या पता, जो जो 16 स्वप्न आए हैं ना, चंद्रगुप्त के जो 16 स्वप्न हैं, उसमें आया है कि चंद्रमा में छिद्र बताए हैं, कि चंद्रमा में काफी छिद्र हैं, और वो छिद्र का फल ये है कि जैन दर्शन में विभिन्न मतांतर होंगे। और 8वें चंदा प्रभु और 16वें शांतिनाथ जी, इन तीर्थंकरों के बीच में, मतलब 7 तीर्थंकरों के बीच में असंख्यात असंख्यात काल पर्यंत 7 बार धर्म की विच्युति होगी। कोई धर्म नहीं था। छठे काल में कोई धर्म नहीं रहेगा ना, ऐसे इस समय भी कैसे धर्म की विच्युति हो जाएगी। नहीं तो कभी धर्म की विच्युति होती नहीं, बराबर जिन शासन बराबर लगातार चलता रहता है, 24 तीर्थंकरों के माध्यम से जिन शासन चलता है। लेकिन यहाँ पर 8वें चंदा प्रभु और 16वें शांतिनाथ तीर्थंकर के बीच में 7 तीर्थंकरों के बीच में असंख्यात असंख्यात काल पर्यंत 7 बार धर्म की विच्युति हुई है। और पंचम काल में 21 कलगी राजा होंगे। कलंकी या कलगी दोनों शब्द आते हैं आगम में। तो पंचम काल में 21 कलंकी और 21 अर्ध कलंकी राजा होंगे। प्रत्येक 1000 वर्ष के बाद, 21,000 वर्ष का ये पंचम काल है, तो प्रत्येक 1000 वर्ष के बाद ये 21 राजा होंगे। और जो अंतिम कल की राजा होगा, उसका नाम जल मंथन है। जल मंथन नाम का राजा होगा। अपना जब ये पंचम काल का एंड होगा ना, और छठा काल का प्रारंभ होगा, तब ये अंतिम जल मंथन नाम का राजा होगा। और ये सब राजा जैन धर्म के तीव्र विरोधी होंगे। जब ये अंतिम जल मंथन नाम का राजा है, और ये सब नरगामी जी हैं। और जब मुनिराज, जब 4 जीव बचेंगे, मुनिराज है, आरिका है, श्रावक है, श्राविका है, उनके नाम भी सब आगम में आ गए हैं। तो ये जो 4 जीव रहेंगे, तो ये अंतिम जो जलमंथन नाम का राजा रहेगा, ये अपने राज्य में मंत्री को कहता है कि अपने राज्य में कौन टैक्स नहीं देता है। तब वो मंत्री ने बताया कि 4 जीव वो टैक्स नहीं देते हैं राज्य। बोले जाओ उनसे टैक्स लेकर आओ। तो मुनिराज जब आहार कर रहे थे, तो उन्होंने प्रथम ग्रास लिया ही था, और वो मंत्री आया और उन्होंने उसको टैक्स के रूप में उनसे ग्रास ले लिया। मुनिराज तो अंतराय जानकर
समाधि मरण ले लिया, और वो चारों जीवों ने फिर किसी समाधि पूर्वक देह छोड़ी और जाके किसी स्वर्ग में उनका उत्पन्न हुए। तो ये अंतिम जो, और फिर उसके बाद से तुरंत जैसे छठा काल प्रारंभ हो जाता है और ये पंचम काल का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार ये सब जो 21 राजा हैं वो कैसे सब जैन धर्म के कैसे हैं विरोधी होंगे, धर्म का नाश करेंगे। 42 है ना, मतलब 42 बार धर्म का नाश होगा। और विकलत्रय ज्यादा होंगे, क्योंकि तीसरे काल में अति पानी की वजह से सब विकलत्रय, मतलब 2 इंद्रिय से जो 4 इंद्रिय के जीव होते हैं उनको विकलत्रय कहते हैं। तो ये विकलत्रय होंगे, जीवों की विशेष उत्पत्ति होगी और अन्य मत का अधिकार होगा। देखते ना अपने यहाँ पर, क्योंकि जैन लोग तो कैसे अहिंसक प्रवृत्ति के होते हैं ना, ज्यादा कषाय कर सकते नहीं, लड़ाई झगड़ा करते नहीं हैं, शांत परिणामों के रहते हैं। तो इसलिए कैसा ही इनका ही अधिकार होगा। और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, हमेशा चतुर्थ काल से ही मोक्ष होता है, लेकिन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान तीसरे काल से ही मोक्ष चले गए। तो इस प्रकार से कैसा है, अपन ने ये 40 पॉइंट देखे हैं, ये हुंडा और सरपणी काल की क्या क्या दोष हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर अपने 40 पॉइंट पर किसी है चर्चा की है। और आप लोग मंदिर बनाने जा रहे हो ना, आप लोग मंदिर बनाने जा रहे हो तो उस तीर्थंकर की प्रतिमाएं उसमें विराजमान होती है मंदिरों में। तो उस तीर्थंकर की जरा महिमा के बारे में भी अपन देख लेते हैं। देखो, पहले तो मैं स्वर्ग और दरबार सिद्धि के देवों की बात करूंगी कि कितने अतुल्य बल के धारी होते हैं। जो सरवार सिद्धि के जो प्रथम स्वर्ग का सौधर्म इंद्र है, उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है। वो जम्बूद्वीप, मैप में आपको ध्यान होगा जम्बूद्वीप, वो जम्बूद्वीप को पूरा बॉल की तरह घुमा दे, इतनी उनमें ताकत होती है। और जो सरवार सिद्धि के देव होते हैं, 5 अनुत्तर में जो सरवार सिद्धि के देव होते हैं, जो किसी एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले होते हैं, वो पूरा 3 लोक 343 घन राजू का ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक तो कैसा होता है, मृदंग के आकार का होता है, मध्यलोक थाली के आकार का होता है और अधोलोक किसे वस्त्रासन होता है। ऐसे 3 लोक को उठाने की सामर्थ्य है। आपने देखा होगा ना, सुना भी होगा, देखा भी होगा, लक्ष्मण जी ने पर्वत को उठा लिया है। ये सब नारायणों में भी कितना बल होता है, तो ये नारायणों की भी बलों की चर्चा सब आगम में आई है। तो अपने को कहने का तात्पर्य कि जब शारीरिक बल इतना है तो आत्मिक बल कितना होगा, कि आत्मिक बल के बिना शारीरिक बिन तो मृत है, मुर्दे के समान है। तो 3 लोक को उठा लेने की इतनी सामर्थ्य होती है, परंतु उनको इस जाति की कोई कषाय नहीं होती, न अपने को बल को दिखाने का सामर्थ्य होता है। और तीर्थंकर भगवान, क्यों मैं ये बता रही हूँ कि जिस भगवान की प्रतिमा, जिन तीर्थंकरों की प्रतिमा अपन मंदिर में विराजमान करते हैं, वो उनका जरा महिमा तो देखो कि कैसे होते हैं तीर्थंकर जो पूजनीक होते हैं। तो तीर्थंकर भगवान बल लब्धि रिद्धि मुनियों में, तीर्थंकर भगवान में बल लब्धि रिद्धि मुनियों में 3 लोक उठा लेने की शक्ति से भी अनंत गुणी शक्ति तीर्थंकर में होती है। वो आपने एक कहानी सुनी होगी ना,
भरत जी की कहानी तो सुनी होगी, उंगली में रस्सी डाल ली थी और अपनी बल का मतलब बताया था ना। प्रजा ने कहा था कि अरे अरे चक्रवर्ती तो हमारे बल पर युद्ध जीतता है, इनमें क्या बल है। तो फिर वो चक्रवर्ती भरत जी ने अपना बल बताया था। तो बल रिद्धि मुनियों को 3 लोग उठा लेने की शक्ति से भी अनंत गुणी शक्ति होती है, किंतु उठाते नहीं हैं। इस जाति की कोई कषाय उनको नहीं होती है, लेकिन सामर्थ्य है। जैसे अपने में सामर्थ्य है ना भाई, 15-20 किलो वेट उठा ले, लेकिन पूरे लाइफ में उनको उठाने का कोई काम ही नहीं पड़ता है। ऐसे इनमें भी इतना बल होता है। वास्तव में तो अकृत्रिम वस्तु चलाने को ये नहीं चल सकती है, उनको ऐसी संश्लेष कषाय नहीं होती। ये सब अकृत्रिम वस्तुएं हैं, इन लोग की सब वस्तुएं कैसे अकृत्रिम है, इनको चलाने की कैसा है, कोई बिल्कुल उनको इस प्रकार का कोई संश्लेष परिणाम या इस प्रकार की कोई कषाय नहीं रहती, और शक्ति बल इनका रहता है, और कभी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। एकमात्र अपनी चैतन्य शक्ति है, अनंत गुणों की जो शक्ति है, जीवत्व चिति दृषि इत्यादि अनंत शक्तियों से संपन्न हूं मैं, बस उसी शक्ति को कैसे साधने का उपयोग करते हैं, शारीरिक शक्ति का कोई उपयोग करते नहीं है। और भी आप सुनिए इनका, तीर्थंकर को कितना मतलब कितने बलशाली होते हैं। पृथ्वी पर उनके समान कोई दूसरा बलशाली नहीं होता है। रुक गया है लगता है ऋचा जी, है हाँ ना? कुछ अटक गया शायद, बोलना पड़ेगा 1 मिनट। तो डिस्कनेक्ट हो गया है, वापस से ज्वाइन कर रही है। रोहित दीदी म्यूट पे है, देखना एक बार। यहाँ अपना तीर्थंकर का जो बलवीर्य कितना होता है, उसकी चर्चा है। कुछ कुछ ऐसी नई बातें रहती है तो बताने का विकल्प आता है कि अपने को उन भगवान की महिमा आए, जिनके हम देवदर्शन रोज करते हैं ना, उनके अपने को महिमा आए तो कितना बलशाली होते हैं तीर्थंकर। देखो 12 मल्ल बल का एक सांड होता है। ये 12 मल्ल का क्या होता है? 12 मतलब बॉडी बिल्डर, 12 बॉडी बिल्डर्स का बल जितना होता है ना, उतना एक सांड में होता है। और 10 सांड का बल एक भैंसे में होता है, और 10 भैंसों का बल एक घोड़े मतलब 1000 घोड़े का बल एक हाथी में होता है, और 500 हाथियों का बल एक नाहर, नाहर मतलब सिंह, नाहर 5 और 500 नाहर का बल एक शार्दुल में होता है, वो सिंह से भी जो बड़ा होता है। और 1000 शार्दुल का बल एक
अष्टापद में होता है। अष्टापद भी सिंह ही होता है। और 1000 अष्टापद का बल एक कामदेव में होता है। 2 कामदेव का बल एक नारायण में होता है। 9 नारायणों का बल चक्रवर्ती में होता है। 10 लाख चक्रवर्ती का बल एक व्यंतर में होता है। और 10 लाख व्यंतरों का बल एक इंद्र में होता है। और इन सब का बल को अगर इकट्ठा किया जाए तो तीर्थंकर के बल के समक्ष ये मतलब बिंदु बराबर भी नहीं है। इन सब का शारीरिक बल इन तीर्थंकरों के आगे बिंदु बराबर भी नहीं। इतने बलशाली होते हैं। और किसके कारण? एक आत्मा को साधने के कारण कि शारीरिक बल भी इतना हो जाता है। तो अपन तीर्थंकर की जब स्तुतियां करते हैं ना, तो ये सारी स्तुतियां उनमें आती है कि शारीरिक बल भी उनका कितना होता है। तो इस प्रकार से कैसी हमने आज ये चर्चा की है। और भी तीर्थंकर जानते हुए, तीर्थंकर माता का स्तनपान नहीं करते हैं। इंद्र लोग उनके अंगूठे में अमृत भर देते हैं और बस वो अमृत का वो अंगूठे को मतलब सब करके ही वो कैसे पुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है। शेष चर्चा कैसी है बाद में करेंगे। ये 40 पॉइंट्स के माध्यम से हमने दीदी म्यूट हो गया आपका शायद। हाँ ये किसी का फोन बीच में आ गया। तो ये इस प्रकार से अपन ने चर्चा की। अगर किसी और को कोई प्रश्न है तो अपन ले सकते हैं, या इससे ही रिलेटेड। हाँ, मेरा एक प्रश्न है विदुषी जी। आपने जब स्टार्ट किया तो आप पूरा जो हुंडर अवसरपणी के दोष बता रहे थे, तो बाद वाले समझ में आए। स्टार्ट वाले में एक प्रश्न ये है कि जब आपने कहा कि तीर्थंकरों का विरह होता है और 63 श्लाघा उनका दीदी का कनेक्ट, उनका विदुषी जी का कनेक्शन कनेक्टेड है शायद, वो हाँ, कोई अच्छा और सुन फोन रहे आ हैं रहा क्या था शायद? ना, तो अच्छा इसलिए अच्छा, बराबर है। WhatsApp स्विच हो जाता है। बीच में किसी का फोन आ रहा है। हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ। तो जब आप स्टार्ट हाँ में बता रहे थे कि तीर्थंकरों का विरह होता है और 63 शलाका पुरुष नहीं होते, फिर बाद में आपने मतलब और भी जो दोष बताए, तो वो समझ में आए कि जैसे पुत्रियां नहीं होती या फिर पूरे 63 पुरुष नहीं होते, लेकिन पद तो उतने रहते हैं। लेकिन वो जो आपने तीर्थंकरों का बोला, तो तीर्थंकर तो चतुर्थ काल में होते हैं, हुंडा अवसरपणी के भी। लेकिन हाँ, जो बाकी और जो बताए वो समझ में आए। तो मैंने कुछ समझने में गलती किया क्या, आपने जो स्टार्ट में ऐसे बताया बोला? भैया एक मिनट, शायद वापस से वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, मेरा भी सेम प्रश्न था भैया। शायद वो पंचम काल बोल दिया होगा, या तो हुंडा सब हाँ, वैसा ही रहा तो होगा। पूछते हैं। हाँ बोलिए। हाँ कोई प्रश्न था भाई? हाँ, बोलिए। जो आपने पूरे हुंडा अवसरपणी के दोष बता रहे थे, वो बाद वाले हमें समझ में आए। लेकिन स्टार्ट में दो चीजें शायद आप ऐसे कह रहे थे कि तीर्थंकरों का विरह होता है
और 63 शलाका पुरुषों का पुरुष नहीं होते, तो हाँ हाँ तो चतुर्थ काल में तीर्थंकर बोलिए। तो हुए हमें, और हाँ हाँ लेकिन उसको किसी और कथन से आप ऐसा कह रहे थे कि उनका विरह होता है। नहीं नहीं, तीर्थंकरों का विरह मतलब जैसे अभी पंचम हुंडावसर्पणी काल है ना, अभी जी अभी का, जी अभी अभी चतुर्थ काल में तो होता है, तीर्थंकर होते ही है ना। जी 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 वैसे तो ये हुंडावसर्पणी काल के कारण तीसरे काल में हो गए हैं, जबकि तीसरा काल बराबर। तो भोग भूमि का होता है, तो उसमें तो होते नहीं है। लेकिन ये हुंडावसर्पणी काल चल रहा है ना, तो इसके कारण तीसरे काल में ही तीर्थंकर मोक्ष चले गए हैं। और चतुर्थ काल में लेकिन फिर लेकिन तीसरे में केवल, तीसरे में केवल मतलब अच्छा अच्छा, आदिनाथ, तो केवल आदिनाथ जी आदि जो प्रथम तीर्थंकर शायद हाँ चले गए थे, लेकिन हाँ उसके बाद के हाँ सारे तीर्थंकर हाँ तो हाँ चतुर्थ काल में हाँ, हुए। तो फिर चतुर्थ काल, हाँ फिर चतुर्थ काल में पूरे हुए। और जी जैसे भी पंचम काल है, पंचम काल में तीर्थंकरों का विरह है, अभी वर्तमान में विरह है ना अपने को। बराबर। मतलब शायद मेरा समझने में ये थोड़ा सा वो आ रहा है कि पूरा काल चक्र जो हम लेते हैं, जी प्रथम से जी हाँ छठा काल तक और फिर वापस से जो उत्सर्पिणी होता है, तो हाँ। हुंडा शब्द केवल पंचम काल के लिए लगता है कि इस पूरे काल चक्र के लिए लगता है? नहीं क्योंकि नहीं, ये जो हुंडा और क्योंकि जो काल, हाँ हुंडा कॉल नहीं होगा उसके भी तो पंचम काल में तो हाँ उसमें भी शायद नहीं होंगे तीर्थंकर, तो ठीक बात है ना? हाँ हाँ, पंचम काल में तो होते ही है होते ही तीर्थंकर, नहीं है। बराबर। चाहे चाहे उत्सर्पणी का हो चाहे अवसर्पणी का हो, है ना। लेकिन उसमें क्योंकि सिर्फ चौथे काल से ही मोक्ष जाते हैं, ये अकाट्य नियम है। बराबर। दिनवाणी में अकाट्य के चतुर्थ काल में ही मोक्ष जाते हैं। ये तो हुंडा और सर्पणी काल के कारण किसी तीसरे काल में चले गए। बराबर। हाँ, और यहाँ भी तीर्थंकरों का विरह है, यहाँ भी बराबर। पंचम काल में तो विरह होता ही होता है। ही होता है। मैंने बराबर। कहा वो विधेय क्षेत्र की बात कही कि विधेय क्षेत्र में कभी विरह नहीं होता है उनका, तीर्थंकर जी वहां सदा विद्यमान रहते हैं। जी, धन्यवाद। हाँ हाँ और एक वो 63 में क्या बोलते हैं, हमने जो कुंथुनाथ, अरहनाथ और उनका शांतिनाथ के तीर्थंकर के नाम हमने हाँ लिए, वो तीनों हाँ हाँ तीर्थंकर कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी हाँ, थे। तो 63 में से 6 हाँ। घटने से 57 बनना चाहिए ना, कि हम बोल रहे थे कि 59 या 60 की संख्या थी। नहीं, मैंने आपको कहा ना, कहीं जगह 58 आते हैं, कहीं जगह 59 आते हैं, ओके। कहीं जगह आगम में। हाँ, तो अब आगम में लिखा हाँ है वो तो तो कोई अपन बात किस नहीं है। कौन हाँ सा बराबर। आचार्य को मना करे कि हाँ हाँ इन्होंने हाँ सही लिखा, या वो उनकी कोई बराबर। अपेक्षाएं, पता नहीं क्या होगा जो उन्होंने कुछ आगम में उसका स्पष्टीकरण, बस कहीं जगह संख्या 58 आती, कहीं जगह 59 आती है, ऐसा है इसका। बराबर। और किसी को कोई प्रश्न है? दीदी मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे को शायद मालूम है आंसर, फिर भी मैं पूछूं हाँ कि पंचम हाँ काल में तीर्थंकर क्यों नहीं होते? हाँ, पंचम देखो क्या है कि ये जो चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं ना, तो जब भोग भूमि से जीव, ये कर्म भूमि शुरू होती चौथे काल में, और ये अकाट्य नियम आगम में बताया। जैसे बहुत से प्रश्न होते हैं कि अगर पंचम काल में अगर होते तो फिर आप ये बोलते कि चौथे काल में क्यों नहीं होते। अब वो नियम ही है, बिल्कुल जो नेचर की जो चीजें होती हैं, जो आगम में आई है, उसमें तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मतलब उस काल में क्यों होते, मेरे ख्याल से, अभी आगम की बात नहीं मैं कह रही हूँ, कि उस काल में ही कैसे है जीवों के परिणाम इतने उत्कृष्ट होते हैं, बाकी और काल में नहीं होते हैं। क्योंकि ये तो अपने आगे ना, पंचम काल तो दुखमा दुखमा काल हो जाता है, और 3 काल तो भोग भूमि में, भोगों में ही मस्त रहते हैं, तो उसमें तो सवाल उठता ही नहीं है। और पंचम काल कैसे दुखमा दुखमा काल होता है, और दुखमा दुखमा काल में इतने उत्कृष्ट परिणाम होते नहीं कि तीर्थंकर हो। तो इसलिए चौथे काल का ही नियम है कि चाहे उत्सर्पणी का हो चाहे अवसर्पणी का, कि चतुर्थ, जैसे अपने यहाँ अभी अंतिम गए हैं ना मोक्ष, अब जो क्षणिक राजा आएंगे ना, तो वो आगामी
जो उत्सर्पणी का चतुर्थ काल है उसी में मोक्ष जाएंगे। थैंक यू। दीदी मेरा एक प्रश्न है। आपने बोला ना कि देव के अंगूठे में अमृत भरता है, तो जैन आगम में तो अमृत है ही नहीं, तो समझ में नहीं आया ये। आगम में आया है, इसका उल्लेख आया है कि वो नहीं तो क्या चीज क्या है अमृत? अमृत मतलब क्या है, वो देवता गण लोग है ना। हाँ कि ऐसा आगम में आया कि देवता लोग कैसा है, उसमें अंगूठे में वो अमृत डाल देते, क्योंकि तीर्थंकर का जो जीव होता है ना उसकी सारी व्यवस्थाएं इंद्र करते हैं। जो गर्भ से लेकर कैसा उनकी सारी व्यवस्थाएं कैसा है, देवता ही उनके वस्त्र, उनका भोजन, उनका ये उनके खेल खिलौने, ये सारी व्यवस्थाएं इंद्र लोग करते हैं। तो माता का स्तनपान नहीं करते हैं तीर्थंकर, वो देवता लोग ही उनके अंगूठे पे ऐसा अमृत भर देते हैं। ऐसा आगम में आया है, तो उसी का रसास्वादन करके तीर्थंकर का जीव पुष्ट होता है। अच्छा, थैंक यू। और कोई प्रश्न है क्या? चलिए फिर जिनवाणी स्तुति लेते हैं। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताय वे को जीव के जताय वे को कहो न सताय वे को भव्य उर आनी है। ताहा जहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, सदा देत हूँ दो, सदा देत हूँ दो। जय बोलो अनंतानंद परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। तीन कम और करोड़ महामुनिराजों की जय हो। जय माता की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र everyone. एवरीबॉडी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र everyone. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र. जय